Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know सर, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास 9th का मैथ चल रहा था जहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 तक कवर कर लिया है। अब बारी आती है सर एक्सरसाइज 1.4 की। तो इस वीडियो लेक्चर से हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में खास करके, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे, लेकिन दोबारा से बोलना मेरा फर्ज है कि एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1-2 पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, या तो मैं कहूँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। और दुविधा को दूर करेंगे। वैसे तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आई थिंक शायद ही स्टूडेंट को इस पर डाउट होगा, पर जिसको डाउट है वो देख के दूर कर लेंगे, ठीक है। तो सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इरेशनल। आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आपको क्लासीफाई करने का है। ये बताइए आप, ये रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है, बता दोगे। ये बताने से पहले मेक श्योर करता है कि आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है सर तो इंट्रोडक्शन पार्ट जाके देखिए, चैनल पे है या तो कहीं से भी देखना है आपको, देखिए पर रैशनल और इरेशनल आना होना चाहिए आपको, तब जाके आप लोग फर्क अंतर कर पाओगे, ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं पता रैशनल और इरेशनल क्या है तो इंट्रोडक्शन देखो, बहरहाल यहाँ पे थोड़ा मोड़ा बताया ही जाएगा, ठीक है। सर फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है 2 - √5। इसको, ये जो ऐसा नंबर है, इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और आपको ये बात मालूम है कि जब एक रैशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस निकलता है तो वो इरेशनल ही आता है। दैट्स वाई ये जो नंबर है हमारा वो क्या होगा सर, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। द सेकेंड नंबर इज 3 + √23 - √23, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट को खोलते हैं और देखते हैं कुछ होने वाला हो तो करते हैं। 3 का 3, प्लस का प्लस दोगे, √23 का √23 ही रहेगा, माइनस √23 का -√23 रहेगा। अब आप देख के बताइए, ये जो पॉलिनोमियल लिखा है, या तो मैं कहूँ ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, कुछ क्रॉस होने वाला है क्या, कुछ कटने वाला है क्या। तो हाँ सर, एक चीज़ कटने वाला है। वो क्या है, वो +√23 और -√23 है। अब जो बाकी रह गया सर वो 3 है। तो आपको ये बताना है, एक्सप्रेशन ऐसा था, देखो जो एक्सप्रेशन सॉल्व हो सकता है उसको फर्दर सॉल्व करो, देन बताओ रैशनल है कि इरेशनल है। ऐसा ही नहीं बताते, ठीक ना। ये जो था फर्दर सिंप्लीफाई होने वाला था ही नहीं, इसीलिए इसको नहीं बताया गया, ठीक है। ये है था, इसलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दिए। और देखते ही मालूम चल रहा है कि एक नेचुरल नंबर है और सारे नेचुरल नंबर सर रैशनल नंबर होते हैं, हमें पता है। तो लिख देंगे क्या, क्या सर, अरे जो पूछ रहा है NO डॉट नंबर, ठीक है, NO डॉट नंबर, NO डॉट मतलब नंबर है, भले बोल दे रहे हैं, नो मत समझ लेना, ठीक है। सर ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या लगता है आपको, लगता है कुछ नहीं है, पहला है 2√7, और में 7√7, कुछ कटने वाला है तो काट दो। सर हमें दिख रहा है कि ऊपर में भी √7 है और नीचे में भी √7 है, तो आपस में कैंसिल हो जाता है। हाँ सर, फ्रैक्शंस निकल के आ गया 2/7। अब आपको देख के बताना है 2/7 जो है वो रेशनल है कि इरेशनल है। तो देखो रेशनल की शर्त क्या था सर, ऊपर नीचे दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। हाँ सर हैं, 2 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, P/Q के फॉर्म में भी है। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं है, 7 है, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसे लिख दें रेशनल नंबर, NO डॉट मतलब नंबर है, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन इज 1/√2। ये 1/√2 लिखा है। अगर इसको हम मतलब कि रेशनलाइज करते भी हैं तो यही निकल के आएगा बाद में, तो दिमाग इस पर नहीं लगाना है। रेशनलाइज समझते हो ना, शायद अभी टॉपिक आया कि नहीं आया बताओ। 1/√2 रेशनलाइज अब करते हैं, और जब सिंगल टर्म हो, ऊपर नीचे जब सिंगल टर्म हो तो ऐसे करते हैं, नीचे में जो लिखा है ऊपर नीचे उस चीज़ से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर में गुना करेंगे तो √2 आएगा, नीचे में गुना करेंगे तो √2 इंटू √2 सर 2 ही निकल के आता है, हमें पता है, ठीक है। और जब √2 से 2 को हम काटते हैं तो √2 टाइम्स में काटता है, तो मतलब कि तुम ऐसे जाओ चाहे वैसे जाओ, आएगा 1/√2। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने का इसका कोई मतलब बनता नहीं है। दैट्स वाई हमने कहा था आपको कि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, आपको ऐसे ही देख के बताना पड़ेगा ये रैशनल है कि इरेशनल है। तो जैसा कि आपको पता है कि रेशनल का शर्त है P/Q ऊपर नीचे दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और ये सब √2 इंटीजर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। दैट्स वाई द होल इज इरेशनल नंबर, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज 2 ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको शायद जब पढ़ाया होगा तब ये फिक्स है, बताया होगा
कि सर जो पाई होता है, पाई वो सर इरेशनल नंबर होता है, और जो पाई की वैल्यू होती है अप्रॉक्स वैल्यू 22/7, ये एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे लिखा हुआ पाई, तो ये सर ये पूरा का पूरा इरेशनल हो जाएगा। अगर इसकी सर वैल्यू लिखी रहती है अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 22/7, तब ये अलग बात हो जाती, तब ये आपको रेशनल हो जाता। बट पाई है तो ये हमें संदेशा दे रहा है कि सर ये है इरेशनल नंबर, और एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट, फिलहाल तो सर इरेशनल ही आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया सर, इरेशनल। आई थिंक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं खत्म हो जाता है। छोटा सा ही लेक्चर होने वाला है, तो दो ही क्वेश्चन तो लेने वाले हैं, 1 और 2। ठीक है, 2 की तरफ हम लोग मूव ऑन कर लेते हैं। सर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एंड यू नो वी हैव टू सॉल्व इट। ओके, तो सर क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। 2 क्या कर रहा है सर, सिंप्लीफाई इच अदर फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन दिए रखे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में क्लास 9 के, आपको बोला सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई जब भी हम सुनते हैं तो दिमाग में आता है तोड़ मरोड़ के सर लिख देने का होता है। क्या होता है, तोड़ मरोड़ के लिख देने का होता है। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं कैसे टूटेगा। और इसको सॉल्व कराने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जो सिंप्लीफाई किसी फार्मूला पे टूटता है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से निकल के आता है। कहने का मतलब सर क्या है आपका, अगर आपको फार्मूले आते हैं, वैसे तो इनडायरेक्टली भी टूट सकता है, बट जब हम लोग उसको फार्मूला पे पुट करके तोड़ते हैं तो ज़्यादा इजी वे में आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे कि सर कैसे इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल इस क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं। तो ये जो सर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये किसी भी फार्मूला पे नहीं टूट सकता। आप देख सकते हैं 3+√3 2+√2, ये किसी फार्मूला में नहीं आता है, अलजेब्रा के किसी भी फार्मूला में ये नहीं आता है। दैट्स वाई आपको एक रूल पता होगा, आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, मल्टीप्लिकेशन समझते हो या तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझते होगे कि सर ऐसे जब लिखा रहता है तो 3 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो साइन है उसका मल्टीप्लाई होता है, फिर 3√2 से मल्टीप्लाई होगा। इतना हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। फिर जाके प्लस का साइन आएगा, फिर 3 जो है सर 2 के साथ इंटू होगा, फिर 3 जो है हमारा √2 के साथ इंटू होगा। सर ऐसे मल्टीप्लाई होता है, अभी हम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे बातें कर लेते हैं बहरहाल हम लोग। ठीक, ओके, हाँ मुझे देख पा रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। हाँ, ठीक है, पहले सर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइन का मल्टीप्लाई होता है, यहाँ प्लस है, प्लस ही रहेगा, जो कि लिखते नहीं है। ठीक है, 3 इंटू 2 सर 6 होगा, प्लस 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 होगा सर 3 इंटू √2, 3√2 होगा। ओके, कोई दिक्कत ना जी सर, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। √3 + 2 को मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 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 होगा, इसमें सारे प्लस हैं तो दिमाग लगाना उतना है नहीं। 2 को √3 से इंटू कर देंगे, तो एक सेकेंड, गिव मी अ सेक, सॉरी, 2√3 आएगा, फिर प्लस प्लस प्लस। सर √3 को और √2 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपको एक बात बता दें, कोई कोई चीज़ अगर रूट में, जैसे कि √3 मल्टीप्लाई √2, अभी हमको यहाँ पे करके लिखना है, तो ऐसा होता है कि रूट एक ही रह जाता है और अंदर वाला जो भी नंबर है वो सर मल्टीप्लाई में आ जाता है। कहने का मतलब ये √6 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक, ठीक है, तो हम लिख दें √6, हाँ सर लिख दो, प्लस यहाँ पे है, देख लेना जगह कम था इसीलिए। अब देखो कोई जुड़ने वाला है क्या, तो नहीं सर, इसमें सारे जो नंबर थे वो अलग अलग हैं, कोई भी जुड़ने वाले नहीं हैं, तो क्या मैं इसको आंसर मान लूँ, हाँ सर आंसर मान लूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं, तो लिखा हुआ है सर 3 + √3 और 3 - √3। इसे ध्यान से देखोगे आप लोग और हमें ये बताओगे कि सर ये क्या कोई फार्मूला पे टूट सकता है क्या, कोई फार्मूला इसमें पुट करके हम लोग इसे तोड़ सकते हैं क्या, तो हाँ सर तोड़ सकते हैं। अलजेब्रा का एक फार्मूला हमें याद आ रहा है, वो आपको बताता हूँ। ठीक है सर, क्या है वो, A+B और A-B, ऐसा कुछ फार्मूला हमें याद आ रहा है। क्या है फार्मूला, नोट डाउन करना है तो लिख लो, A+B A-B, A² - B², ये फार्मूला है। अगर ऐसा कुछ दिया हो तो उसको ऐसे तुम तोड़ सकते हो, या कुछ ऐसा दिया तो कुछ उसको ऐसे तोड़ सकते हो। मैं दिख रहा हूँ, हाँ ठीक है सर। सर आप दिखे चाहे नहीं दिखिए, ये हमें जरूर दिखना चाहिए क्योंकि इसी के लिए तो आए हैं। हाँ वही, वो भी बात है। तो भाई हम लोग ऐसा, ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट पे है, तो उसको इस फॉर्मेट पे लाके हम लोग धर देंगे। ठीक है सर, क्या लिखना है, A² - B²। ठीक है, तो ए हमारे लिए है और बी हमारे लिए ये है। ठीक है, तो A² मतलब कि 3 का स्क्वायर, माइनस का साइन देंगे क्योंकि फार्मूला ही कह रहा है, और बी से √3 है यहाँ पे, इसका स्क्वायर लिख देंगे आराम से, और दिमाग नहीं लगाने का है। 3 का स्क्वायर सर 9 होता है। स्क्वायर की जब बात आ गई तो एक बात मैं आपको बता दूं, कम से कम फिलहाल तुम क्लास 10 तक 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 30 तक स्क्वायर रूट और स्क्वायर याद कर लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है।
माइनस का साइन दोगे ही। सर √3 का स्क्वायर पूछ रहा है, √3 का स्क्वायर करने का मतलब √3 दो बार, 2 का स्क्वायर करने का मतलब दो बार, दो दूनी दो चार। √3 का स्क्वायर करने का मतलब √3 गुने √3, और जब भी दो को √3 आ जाए तो सर वो 3 मान दे देता है। कहने का मतलब कोई भी चीज़ अगर रूट में है और वो अंदर में सेम डिजिट लिखा हुआ है और उसको मल्टीप्लाई करना है तो वो रूट हट जाता है। कहने का मतलब मेरा जैसे √16 गुने √16 रहता तो यहाँ पे रूट हट जाता, जो नंबर है वो लिखा जाता है, क्योंकि दोनों रूट के अंदर सेम नंबर्स हैं आपको। तो यहाँ पे ऐसे ही √3 का स्क्वायर कर रहा है, मतलब कि √3 गुने √3, तो कितना आएगा सर 3 आएगा। सॉल्व करेंगे 6 आएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, ठीक है सर। थर्ड की तरफ मूव कर लेते हैं। इसे भी देख के सर एक फार्मूला याद आ रहा है, √5 + √2 का होल स्क्वायर, आपको भी आ रहा ही होगा। a + b के होल स्क्वायर की तरह कुछ कुछ लग रहा है सर, कुछ कुछ क्या वही है ही। तो एक फार्मूला आपने लिख लिया। सेकेंड फार्मूला मैं यहाँ बता दूँ, बॉक्स में सारे के सारे फार्मूला आप लोग लिख लोगे। मे भी आपको ये आता होगा, हाँ सर आता है, मे भी क्या आता ही है, ठीक है। a² जोड़ b² जोड़ 2ab, ये फार्मूला है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस फॉर्मेट पे है, उसको इस फॉर्मेट पे लाएंगे। जब इस फॉर्मेट पर रहेगा तो उसको इस फॉर्मेट पे ले जा सकते हैं, ओके। तो फिलहाल ये फॉर्मेट पे लाते हैं, ओके। ठीक है सर, बातें अधिक हो गई हैं, काम की बातें कर लेते हैं। तो तोड़ेंगे, ये ए हमारा, ये बी है और उसका होल स्क्वायर है। तो a² मतलब √5 का स्क्वायर, जो b² मतलब कि √2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a रहा हमारा √5, b रहा √2। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ये डॉट मल्टीप्लाई को इंडिकेट करता है, ध्यान रखना। आप तुम बड़े क्लास में आगे हो तो गुना ऐसे नहीं लिख के तुम ऐसे डॉट से भी दिखा सकते हो। डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई ही होता है, दिख रहा है? अच्छा ठीक है। √5 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो अभी जस्ट मैंने बताया कोई भी नंबर अगर रूट में है उसका स्क्वायर पूछा है तो रूट हट जाता है, ठीक ना। या तो मैं ऐसा कहूँ कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो 5 सर 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस सर 2 कांस्टेंट है, वैसे तो सारे हैं, मगर सर 2 जो है ये रूट में रूट से अलग नंबर है तो 2 अलग रहेगा, और जो भी रूट वाले हैं उसको साथ में मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। कहने का मतलब है रूट के अंदर जो भी नंबर है वो आपस में आ जाएंगे और गुना हो जाएंगे। 5 गुने 2 मैं लिख सकता हूँ, वैसे 5 गुने 2 डायरेक्ट 10 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इधर आप ऐड करोगे 5 to 7 प्लस का प्लस 2√10, सर यही हमारा आंसर आने वाला है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। मतलब कि 2 का ही 4 होगा, ठीक है। बस एक दो ही सवाल है, बस इसके बाद खत्म करते हैं वीडियो को, ओके। सर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4, आखिरी सवाल है, इसे करके तुरंत अपने अपने घर निकलते हैं। सर फिर से वही बात, अपने घर पे ही हम लोग, हाँ ठीक है, घर पे ही रहो, सेफ एंड सिक्योर। सर क्वेश्चन देख के लग रहा है कि इसे भी फार्मूला पे तोड़ सकते हैं, और फार्मूला हमें पता है सर, अभी आपने जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था जो कि सेम फार्मूला पे टूट रहा हुआ था। कहने का मतलब है उसे तोड़े थे सेम फार्मूला पे। यहाँ देख लें आप, ये फॉर्मेट लग रहा है सर a - b और a + b का। इसका फार्मूला होता है a² - b², हमें पता है, लिखने की जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि मैंने लिखवा दिया था जस्ट अभी। तो a हमारे लिए ये है और b हमारे लिए ये है। तो a का स्क्वायर होता है माइनस b का स्क्वायर होता है। आपको पता है रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो अंदर में जो भी है 5 निकल के आ जाएगा। या तो ऐसे समझो, या तो ऐसे कहते हैं √5 गुने √5 होगा तो 5 ही आएगा, ठीक है। माइनस का माइनस, और √2 का स्क्वायर यहाँ भी सर 2 ही आ जाएगा। कोई भी रूट का स्क्वायर करोगे ना तो रूट हट जाता है, इतना समझ लो, ज़्यादा नहीं समझना है तो। खत्म, मतलब कि ये वीडियो खत्म मेरा, 2 का 4 खत्म। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आगे का क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.4 का हम लोग करेंगे, ठीक है। या तो करवाऊंगा या तो करेंगे, बात बरोबर है, ठीक है सर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।